हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ट्वेल्थ एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्लास लेकर आए थे जिसमें हम विलियन पढ़ रहे थे और विलियन में हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक। सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक में हम लोग ने पढ़ लिए थे प्रतिशतता, और प्रतिशतता के दो प्रकार हमने भारानुसार प्रतिशतता और आयतानुसार प्रतिशतता पढ़ चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले कारक। तो नेक्स्ट कारक आता है आपका, अगला कारक है मूलरता। मूलरता किसे कहते हैं? तो मूलरता किसे कहते हैं? किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय मूलों की संख्या, विलेय मूलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेय मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मूलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने वाला दूसरा कारक था हमारा मूलरता। मूलरता किसे कहते हैं? किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय मूलों की संख्या मूलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र रूप में देखें तो सूत्र रूप में मूलरता बराबर विलेय मूलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। विलेय मूलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। अब यहाँ पे जो विलियन का आयतन है, ये अगर से हम लोग काय में लें, लीटर में लेते हैं। विलियन का आयतन किस में? लीटर में। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मूलरता बराबर विलेय मूलों की संख्या गुणित 1000 बटे विलियन का आयतन। और यहां पर जो विलियन का आयतन होगा वो किस में रहेगा? मिलीलीटर में। जब विलियन का आयतन हम लोग मिलीलीटर में लिखेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे ऊपर, और जब हम आयतन लीटर में लिखेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद लेकिन होता क्या है? विलेय मूलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। मतलब क्या होता है? विलेय मूलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या आणविक भार बोल सकते हैं हम लोग। विलेय का अणुभार या विलेय का आणविक भार। तो ये होता है विलेय मूलों की संख्या के बराबर। अभी विलेय मूलों की संख्या की जगह हम लोग ये रख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो ये जो है विलेय मूलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, ये जो है ये उठाकर हम लोग यहाँ पे रख दे विलेय मूलों की संख्या की जगह। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मूलरता बराबर क्या हो जाएगा? मूलरता बराबर हो जाएगा विलेय मूलों की संख्या की जगह हम लोग रख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो क्या जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या आणविक भार। ठीक है। ये रख दिया हमने किसकी जगह? विलेय मूलों की संख्या की जगह। ठीक है। और गुणा में कितना? 1000। जैसे कि वैसे गुणा में कितना हो गया? 1000 बटे, यहाँ पे नीचे में क्या है? विलियन का आयतन। तो ये विलियन का आयतन भी नीचे जैसे कि वैसे रहेगा, विलियन का आयतन। और ये विलियन का आयतन किस में है? मिलीलीटर में। ठीक है। तो ये हो गया हमारी मूलरता बराबर। ठीक है। अब बात करेंगे तो मूलरता कैपिटल एम बराबर विलेय का द्रव्यमान होगा कितना हमारा? डब्ल्यू बी गुणित कितना आ जाएगा?
1000 बटे विलय का अनुभार कितना होगा, एम बी इंटू विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, वी से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारी होगी क्या, मोलरता। यहाँ पे ये डब्ल्यू क्या है, वी क्या है, एम क्या है, ये वी क्या है, ये आप खुद देख लेते हैं इधर, ठीक है। तो इस पूरे अध्याय में जहां पर भी आपको वी लिखा है तो उस वी का मतलब होगा कितना, विलय। विलय बराबर होगा कितना, बी, ठीक है। और विलायक को हम लोग किससे शो करेंगे, विलायक को शो करेंगे हम लोग किससे, ए से। मतलब इस पूरे अध्याय में जहां बी लिखा है उसका मतलब होगा विलय, जहां पे ए लिखा है मतलब उसका मतलब होगा कौन, विलायक। और डब्ल्यू मतलब क्या हो जाएगा, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। अणुभार या आणविक भार, अणुभार को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा अणुभार हो जाएगा या आणविक भार कहलाएगा। उसके बाद में आता है हमारा कौन सा, एफ, सूत्रभार। सूत्रभार को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, इसमें कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, ई। तो ई जो होगा हमारा क्या होगा, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पूरे अध्याय में ई से प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डब्ल्यू मतलब हो गया द्रव्यमान, और यहाँ नीचे बी लिखा है मतलब किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। बी मतलब विलय, डब्ल्यू मतलब द्रव्यमान, मतलब किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। जैसे यहाँ लिखा है नीचे एम बी, एम का मतलब अनुभार, और ये नीचे बी लिखा है मतलब किसका अनुभार, विलय का अनुभार, क्योंकि हम बी से किसको प्रदर्शित करेंगे, विलय को। तो ये हो गया हमारा क्या, विलय का अनुभार, ठीक है। और वी जो है विलयन का आयतन, मतलब विलयन का आयतन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, वी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, मोलरता। इसे देख लीजिएगा एक बार, ये हो गया हमारा मोलरता कंप्लीट। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा आप लोग, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। सभी कारक एक बार हो जाए उसके बाद हम लोग सभी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कारक लेंगे मोललता। नेक्स्ट कारक आता है हमारा सांद्रता को व्यक्त करने वाला, नेक्स्ट कारक आता है मोललता। मोललता, मोललता किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। मोललता, किसी विलयन के 1000 ग्राम, किसी विलयन के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलय मोलों की संख्या में, विलय मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। हम देख रहे हैं मोललता। मोललता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम की जगह आप 1 किलोग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह हम क्या बोल सकते हैं, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में विलय मोलों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी मोललता कहलाती है, ठीक है। सूत्र रूप में देखें तो सूत्र रूप में हो जाएगा क्या हमारा, सूत्र रूप में, ठीक है, सूत्र रूप में हो जाएगी मोललता बराबर, मोललता बराबर, मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे, बटे हो जाएगा आपका कितना, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और यहाँ पे जो विलायक का द्रव्यमान होगा वो अगर से किलोग्राम में है, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 का गुणा नहीं होगा। या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, या
मूललता बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मूललता बराबर हो जाएगा कितना, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान अगर से हम लोग ग्राम में लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अगर से हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे वो 1000 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमको पता है, हमको ये पता है कि विलेय मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। मतलब विलेय मूलों की संख्या, विलेय मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, बटे विलेय का अणुभार, तो ये जो विलेय मूलों की संख्या बराबर जो होता है हमारा, क्या होता है, विलेय मूलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। ये हम उठा के कहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख सकते हैं विलेय मूलों की संख्या के बराबर की जगह, मतलब विलेय मूलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो ये हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारी जो सूत्र होगा वो सूत्र कैसे बन जाएगा, मूललता बराबर हो जाएगा विलेय मूलों की संख्या की जगह हम लोग क्या रखें, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या रखेंगे, विलेय का अणुभार, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में 1000 का गुणा है तो 1000 का गुणा, और नीचे में क्या जाएगा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान, और ये भी काय में, ग्राम में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा फॉर्मूला ऐसा बनेगा, मूललता स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, देखो विलेय का द्रव्यमान को कैसे शो करेंगे, हमें पता है द्रव्यमान को कैसे शो करते हैं, W से, और किसका द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है, तो विलेय के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, B लिखेंगे। ये हो गया हमारा विलेय का द्रव्यमान, गुणा में कितना हो गया 1000 बटे विलेय का क्या है, अणुभार को हम किससे शो करेंगे, कैपिटल M से, और किसका अणुभार है, विलेय का, तो विलेय के लिए क्या आएगा B, गुणा क्या लिखा है, विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को कैसे शो करते हैं, W से, और किसका द्रव्यमान है, विलायक का, तो विलायक के लिए क्या आएगा, A आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की जरूरत हमें कहां पड़ेगी, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो गया हमारा कितना, मूललता। ठीक है, देख लीजिएगा इससे एक बार। ठीक है, क्लीन करें इसे। अब आगे देखिएगा, अब आती है मूललता और मूलरता में अंतर। ठीक है, अंतर देख लेते हैं हम लोग मूललता और मूलरता में। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा मूलरता और मूललता में अंतर, तो मूलरता और मूललता में अंतर में हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम हमारा रहेगा मूलरता, और इधर एक कॉलम रहेगा हमारा कौन सा, मूललता। ठीक है, दोनों में देख लेते हैं डिफरेंट क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंट तो ये है कि जो आपकी मूलरता है, मूलरता का संबंध किससे होता है, इसका संबंध विलयन के आयतन से होता है, विलयन के आयतन से होता है। ठीक है, मूलरता का जो संबंध होता है किससे होता है, विलयन के आयतन से होता है। और जो मूललता है, मूललता का जो संबंध होता है विलायक के द्रव्यमान से होता है। मूललता का संबंध विलायक के द्रव्यमान से होता है। ठीक है, इसका संबंध विलायक के द्रव्यमान से होता है, और इसका संबंध किससे होता है, द्रव्यमान से होता है। आगे देखेंगे हम तापक्रम परिवर्तन पर। तापक्रम परिवर्तन
पर मोलरता, तापक्रम परिवर्तन पर मोलरता परिवर्तित हो जाती है। तापक्रम परिवर्तन पर मोलरता क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा अंतर देखते हैं इनमें। तीसरा अंतर ये है, मतलब इसमें विलायक क्या होता है, इसमें विलायक महत्वहीन होता है। इसमें विलायक महत्वहीन होता है, मतलब विलायक की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें विलायक महत्वहीन होता है, इसमें विलायक का महत्व होता है। ठीक है, इसमें विलायक का महत्व होता है, इसमें विलायक का महत्व होता है, इसमें विलायक का महत्व होता है। नेक्स्ट अंतर देखेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट अंतर आएगा, इसे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, इसे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, इसे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, और इसे मोल इसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, इसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, और इसे क्या हो जाएगा, इसे मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़े मोलरता और मोलरता की परिभाषा है और उसमें क्या अंतर। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज और पीपीएम सांद्रता के बारे में। ठीक है, तो गुड बाय।